हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 10th बायोलॉजी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट और क्वेश्चन जो कि आपकी एग्ज़ाम में 100% आएगा। अब आपकी एग्ज़ाम में 30 दिन से भी कम समय बचा है, तो अब आपको थ्योरी करने से ज़्यादा आपको क्वेश्चन पर फोकस करना है। और क्वेश्चन भी कोई भी क्वेश्चन नहीं कर लेना है, वो क्वेश्चन करना है जहाँ से क्वेश्चन हमेशा एग्ज़ाम में पूछा जाता है। यानी वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को आपको सबसे पहले तैयार करना है जो कि एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होता है। और ये क्वेश्चन जो आज हम लोग करने वाले हैं, ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। और हम लोग चैप्टर वाइज करने वाले हैं, पूरा साइंस करेंगे, पूरा एसएसटी का करने वाले हैं, और वो भी चैप्टर वाइज। हर चैप्टर का वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दिया जाएगा जो कि एग्जाम में 100% आएगा। इसी ना इसी में से कोई क्वेश्चन आपका देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग ऑब्जेक्टिव नहीं करने वाले हैं, यहाँ पर हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। क्योंकि अगर हम इस तरह के क्वेश्चन कर लेते हैं तो इससे अगर शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आए, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आए, या फिर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए, कोई भी आएगा तो इसी से आ जाएगा। तो यहाँ से वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो एक एक वीडियो को बड़े अच्छे तरह से फॉलो करिएगा एग्ज़ाम तक, ताकि आपका एग्ज़ाम में 100% क्वेश्चन सही हो। क्योंकि इतना कर लेने के बाद आपका एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन गलत होगा ही नहीं, क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि बार बार रिपीट होते हैं वहाँ से क्वेश्चन को बनाया गया है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। और पढ़ने के बाद नीचे कमेंट में पीडीएफ कमेंट कर दीजिएगा अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है जो कि बहुत बार रिपीट हुआ है एग्जाम में, सीबीएसई के क्लास 10th एग्जाम में, कि व्हाट इज फोटोसिंथेसिस एंड राइट इट्स बैलेंस्ड इक्वेशन। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि फोटोसिंथेसिस क्या है और उसका बैलेंस इक्वेशन क्या होता है। तो आइए आंसर देखते हैं। और आंसर मैंने साथ में लाया है ताकि आपको कहीं पर भी आंसर खोजना ना पड़े। तो देखिए, फोटोसिंथेसिस इज प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। यानी कि फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसके मदद से प्लांट अपना खाना बनाता है। किसके मदद से? तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के प्रेजेंस मदद से। और किसके प्रेजेंस में? तो सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में। उसी प्रोसेस को हम कौन सा प्रोसेस कह देते हैं? तो फोटोसिंथेसिस कह देते हैं। अब इसी में सेकंड पार्ट क्या था कि राइट इट्स बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। यहाँ पर आपको फोटोसिंथेसिस का बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखना है। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या हो जाता है? देखिए, 6CO2 जब 6 वाटर से रिएक्शन करता है तो यहाँ पर ग्लूकोज का 1 मॉलिक्यूल बनता है, कुछ नहीं लिखा हुआ है, मतलब 1 है आगे, और 6 ऑक्सीजन बाहर निकलता है। तो इसको आप, अब एग्जाम में कम समय है तो अगर करना बैलेंस आता है तब तो अच्छा बात है, नहीं तो आप सीधा इसको याद कर लेंगे, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कभी आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा, कभी आपको 3 मार्क्स वाले में, तो कभी 2 मार्क्स वाले में, तो कभी पूरा पूछ दिया तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपका यहाँ से तैयार हो जाएगा। और बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। तो सेकंड क्वेश्चन है, वाई इज फोटोसिंथेसिस इम्पोर्टेंट फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म। कि फोटोसिंथेसिस लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए ज़रूरी क्यों है। और ये भी हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पिछले 5 साल में 2 से 3 बार इसको पूछा जा चुका है, कभी 1 नंबर में, कभी 3 नंबर में, तो कभी 5 नंबर के अंदर। तो बहुत ही ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि फोटोसिंथेसिस इंपॉर्टेंट क्यों है। तो पहला देखिए, फोटोसिंथेसिस प्रोवाइड फूड विच इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो फोटोसिंथेसिस इंपॉर्टेंट इसलिए है, ज़रूरी इसलिए है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस हम लोगों को खाना देता है जो कि एनर्जी का सोर्स है। फोटोसिंथेसिस क्या होता है? खाना देता है, जो कि एक एनर्जी का सोर्स होता है सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। सेकंड क्या है? इट आल्सो रिलीजेज ऑक्सीजन विच इज इसेंशियल फॉर रेस्पिरेशन। तो फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन भी निकलता है जो कि रेस्पिरेशन करने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अगर ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो हम लोग रेस्पिरेशन नहीं कर पाएंगे, तो हम लोग अपने फूड से एनर्जी को भी नहीं निकाल पाएंगे। इसलिए आप यहाँ पर 2 पॉइंट याद रखेंगे, फर्स्ट पॉइंट ए वाला और सेकंड पॉइंट ए वाला। यही 2 रीज़न आप कम से कम याद रखेंगे कि फोटोसिंथेसिस इंपॉर्टेंट क्यों है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द रोल ऑफ सेलिवा इन डाइजेशन। सेलिवा का रोल क्या होता है डाइजेशन में, यानी कि खाना को पचाने में सेलिवा का रोल क्या होता है। आंसर देखिए, सेलिवा कंटेन द एंजाइम सेलेवरी एमाइलेज। तो जो सेलिवा होता है उसमें एक सेलेवरी एमाइलेज का नाम का एंजाइम होता है।
विच ब्रेक डाउन स्टार्च इनटू शुगर, जो कि स्टार्च को शुगर में तोड़ता है। अगर मान लीजिए कि सैलिवा नहीं निकला तो जो स्टार्च है वो टूटेगा ही नहीं। नेक्स्ट क्या काम करता है, तो इट ऑल्सो मॉइस्टन्स द फूड मेकिंग इट ईजियर टू स्वेलो। सेकेंड ये क्या करता है सैलिवा, कि हमारा जो खाना खाते हैं उसको गीला करता है, मॉइस्टन करता है, ताकि वो उसको निगलने में, स्वेलो करने में आसानी हो। इसलिए ये जो रोल है सैलिवा का क्या हो जाएगा, तो एक तो ए वाला रोल हो जाएगा और सेकंड क्या हो जाएगा, फूड को मॉइस्टन करता है। तो दो चीज़ यहाँ पर अभी आप याद रखिएगा, इतना आंसर याद कर लेते हैं तो आपका आराम से नंबर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, what will happen if saliva is not secreted in mouth। अगर माउथ में सैलिवा सिक्रेट नहीं होगा तो क्या होगा। आंसर देखिए, डाइजेशन ऑफ स्टार्च विल नॉट बिगन इन द माउथ। अगर सैलिवा सिक्रेट नहीं होगा तो स्टार्च का डाइजेशन माउथ में चालू नहीं होगा। एंड द फूड विल बी डिफ़िकल्ट टू स्वेलो। और दूसरा क्या हो जाएगा, फूड को निगलने में, स्वेलो करने में कठिनाई होगा, क्योंकि अगर सैलिवा निकलता है तो उसके साथ फूड मिक्स होकर गीला हो जाता है और जिससे उसको निगलने में आसानी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप जरूर से इसको याद कर लेंगे। एंड वाई इज इट इम्पोर्टेंट इन ह्यूमन, और ह्यूमंस में यह क्यों जरूरी है। आंसर देखिए, डबल सर्कुलेशन इज द प्रोसेस इन विच ब्लड पासिस थ्रू द हार्ट ट्वाइस इन वन कंप्लीट साइकिल। तो डबल सर्कुलेशन क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ब्लड हार्ट से एक साइकिल में 2 बार जाता है। अगर हार्ट में 2 बार ब्लड आ रहा है एक साइकिल में तो उसे हम डबल सर्कुलेशन कहते हैं, जो कि ह्यूमंस में देखने को मिलता है, हम लोगों में देखने को मिलता है। इट इंश्योर्स efficient supply of oxygen to the body and prevent mixing of oxygenated and deoxygenated blood। और इसका फ़ायदा यह है कि इससे ऑक्सीजन का सप्लाई बेहतर होता है। और दूसरा चीज़ यह क्या करता है कि जो ऑक्सीजन वाला ब्लड है और जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड है, दोनों को मिक्स होने से भी बचाता है डबल सर्कुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, नेम द 4 चैम्बर ऑफ ह्यूमन हार्ट। तो इस क्वेश्चन को भी 3 मार्क्स में अधिकतर बार पूछा गया है कि 4 चैम्बर ऑफ हार्ट कौन कौन से होते हैं। तो याद रखिएगा, द 4 चैम्बर ऑफ ह्यूमन हार्ट आर राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स। यही हमारा 4 चैम्बर होते हैं किसका, हार्ट का। डायग्राम में भी देखिए, राइट एट्रियम, यहाँ पर लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल और यहाँ पर लेफ्ट वेंट्रिकल। तो 4 चैम्बर्स होते हैं हार्ट के, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि व्हाट इज नेफ्रॉन। नेफ्रॉन क्या है, ये हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम टॉपिक से क्वेश्चन लिया गया है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि नेफ्रॉन क्या है। तो नेफ्रॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। तो नेफ्रॉन क्या होता है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ क्या होता है, किडनी। यानी जो किडनी है वो नेफ्रॉन से ही बना हुआ है। यहाँ पर डायग्राम में भी देख सकते हैं कि ये हमारा नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव में कि विच इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। तो यहाँ से ऑप्शन याद रखेंगे, क्या हो जाएगा, नेफ्रॉन हो जाएगा। इसको 3 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है और व्हाट इज नेफ्रॉन एंड इट्स फंक्शन करके 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। यूरिन फॉर्मेशन का प्रोसेस आपको बताना है कि यूरिन का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो देखिए आंसर, यूरिन फॉर्मेशन टेक्स प्लेस इन 3 स्टेप। तो यूरिन का फॉर्मेशन हमारा 3 स्टेप में होता है। कौन कौन सा, तो सबसे पहले फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड इन द ग्लोमेरुलस। तो सबसे पहले ग्लोमेरुलस में ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है। ग्लोमेरुलस क्या होता है, देखिए यहाँ पर ये हमारा जो स्ट्रक्चर है, ये वाला स्ट्रक्चर है, यही हमारा क्या होता है, ग्लोमेरुलस होता है, जहाँ पर ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है स्टार्टिंग में। नेक्स्ट क्या है, रिअब्जॉर्प्शन ऑफ यूजफुल सब्सटेंस इनटू द ब्लड। अगर कोई चीज़ यूजफुल है तो यहाँ जो पाइप गया हुआ है, इससे ब्लड में वो चीज़ों का अब्जॉर्प्शन हो जाता है, जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है। थर्ड पॉइंट क्या होता है, सिक्रेशन ऑफ वेस्ट सब्सटेंस इनटू द फिल्ट्रेट। यानी तीसरा में क्या करते हैं, सबसे पहले ब्लड को फिल्टर किए, अगर ब्लड में कुछ और बच गया, चला गया साथ में, तो यहाँ से ब्लड में फिर वापस भी ले लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को। कुछ वेस्ट है तो उसको यहाँ पर सिक्रेट भी कर देते हैं और लास्ट में जाकर यूरिन हमारा
बन जाता है। तो 3 स्टेप याद रखेंगे फॉर्मेशन ऑफ यूरिन में, फिल्ट्रेशन, रीऑब्जॉर्प्शन एंड सिक्रेशन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9 जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट वेरियाई क्वेश्चन हमारा ये होने वाला है, क्योंकि ये क्वेश्चन तो हर साल लगभग पूछा ही गया है। डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक और एनएरोबिक रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस होता है। तो देखिए एरोबिक रेस्पिरेशन क्या है, टेक प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो ये हमारा ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है एरोबिक रेस्पिरेशन। और एनएरोबिक क्या होता है, तो अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है, इसमें ऑक्सीजन का ज़रूरत नहीं होता है। एरोबिक में ज़्यादा एनर्जी निकलता है, मोर एनर्जी इज रिलीज्ड, यानी कि यहाँ पर ज़्यादा एनर्जी निकलता है, लेकिन वहीं एनएरोबिक रेस्पिरेशन में कम एनर्जी निकलता है, लेस एनर्जी इज रिलीज्ड। तीसरा पॉइंट याद रखेंगे कि एरोबिक रेस्पिरेशन अकर्स इन माइटोकॉन्ड्रिया, एरोबिक रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, लेकिन जो एनएरोबिक रेस्पिरेशन है ये हमारा साइटोप्लाज्म में होता है। तो ये 3 डिफरेंस आप याद रख सकते हैं ताकि आपका क्वेश्चन गलत ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए कि वाई आर अल्वुलाई सुटेबल फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, और ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत बार रिपीट हुआ है और इस टॉपिक का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए आंसर, एल्वुलाई हैव लार्ज सरफेस एरिया। एल्वुलाई का क्या होता है, एल्वुलाई क्या होता है, तो सेक लाइक स्ट्रक्चर लंग्स में होता है, वो हमारा एल्वुलाई होता है, जहाँ पर गैसेस का CO2 और ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है। तो देखिए इसका क्या है, क्वेश्चन क्या था, वाई आर एल्वुलाई सूटेबल फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो एल्वुलाई गैसेस के एक्सचेंज के लिए सूटेबल क्यों है, अच्छा क्यों है, तो इसका जवाब देखिए एल्वुलाई है लार्ज सरफेस एरिया, क्योंकि एल्वुलाई के पास जो सरफेस एरिया है वो ज़्यादा होता है, वॉल्स थिन होते हैं, एंड रिच ब्लड सप्लाई, यहाँ पर ब्लड का सप्लाई बहुत ज़्यादा होता है, विच मेक द एक्सचेंज ऑफ गैसेस एफिशिएंट, जिसके कारण जो गैस का एक्सचेंज है एफिशिएंट होता है, बहुत अच्छे से हो जाता है। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। इस चैप्टर से ये 10 क्वेश्चन आप कर लेते हैं तो यहाँ से फिर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।